सो हाउ इज प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप सो कि आप सभी के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। सो भाई हमारा यहाँ पे आप सभी के डिमांड पर जो है MCQ सीरीज स्टार्ट हुआ था, वो सीरीज़ के आज हमारे क्लास नंबर 6 है, जिसमें कि मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ऑलराइट, और ये ट्रिक्स वाले क्लास आखिरी रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइंस के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के बेसिस से कौन से MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं। ऑलराइट, सो आज की ये वीडियो पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैजिकल ट्रिक आज मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप इंटेलिजेंट वे में गेसिंग करके अपने MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। सो उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हो, हमारी छोटी सी एक टारगेट है, जो कि हम लोग यहाँ पे 1000+ स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं, जिनको कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के ही रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि जितने भी बच्चे हैं जिनके भी कंपार्टमेंट लगी है, आप सभी इसके हेल्प से अपने एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ला सकते हो। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना नीडी स्टूडेंट तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। सो कमिंग टू द पॉइंट, आज हमारा ये मैजिकल ट्रिक फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग वाले जो वीडियो है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कह लूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो कि हमारे सारे सीरीज़ के समअप वाले पॉइंट्स हैं, जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी करी हुई है। और मैं लास्ट में यहाँ पे आपको एक मैजिकल बातें बताने वाली हूँ। अगर आप इस बातों को यहाँ पे फॉलो अगर करते हो, देन 100% श्योर कि आप अपने MCQ में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को जानते हैं, उसके बाद हम लोग उस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैंने आपको कई बार बताया है, जो कि हमारे एलिमिनेशन ट्रिक, दैट इज़ द रिमूविंग द रॉन्ग आंसर। देखो, अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अगर करेक्ट अगर ऑप्शन नहीं पता है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ों को देखो जिसमें कि आपको डाउट हो कि हाँ, ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही है। सो सबसे पहले आपको एलिमिनेट कर देने हैं जिस ऑप्शन पे आपको डाउट होगी ये तो होगा ही नहीं। मान लो कि इस तरीके से आप अगर एक या फिर 2 ऑप्शन को अगर हटा देते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचते हैं बाकी 2 ऑप्शन, जिससे कि आप इजीली अपने आंसर को ला सकते हो। तो ये होती है हमारी एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि काफ़ी हेल्पफुल वाली टेक्निक होती है। और मैंने आपको इस ट्रिक में जो भी बातें बताई है, ईच एंड एवरी ट्रिक बहुत ही स्मार्ट वे में है, और सारे चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस बेसिस है। ओके, साइंटिफिक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। सो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बातें आपको ध्यान से सुननी है। सेकंड हमारा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मैं यहाँ पे कह दूँ, जो कि एनालिटिकल बेसिस तो है ही, बाकी ये थ्योरी में भी बताया गया। यस, ये एक बुक से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको MCQ के लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड पर ध्यान देने हैं। लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड इन द सेंस कि अगर आपके ऑप्शन में सबसे लंबे अगर लाइन अगर आते हैं, सबसे लॉन्ग लाइन अगर आते हैं, सबसे लॉन्ग सेंटेंस में अगर दिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनती है कि वही आपके करेक्ट आंसर होंगे। और इस चीज़ों को एनालाइज करके देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर वही आंसर ऑप्शन में आते हैं जो कि ज़्यादा लंबा आता है सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हो, अगर उसके सेंटेंस बहुत लंबी हो रही है, तो आप उसके आंसर उसमें लगा सकते हो, अगर आपको वो आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है गोल्डन ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव में आपको देखना है। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव हो, तो बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बन जाता है, 90% चांस कि यही आपके करेक्ट होंगे। ओके, अगर ये दोनों अगर दिए हुए हो, तो ज़्यादा चांस बनता है ऑल ऑफ द अबव के, नन ऑफ द अबव के कम चांसेस बनते हैं। बाकी अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ द अबव हो, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो, तो वहाँ पे नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन बन जाता है कि ये भी आपके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स वाले टेक्निक। देखो, कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें कि आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो वो अगर पूछा जाए तो हार्डली यहाँ पे मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस इतने आए हुए हो ट्रू फॉल्स से, तो ऐसा नहीं है कि फॉल्स नहीं आता है, आता है फॉल्स, बट अगर मेजॉरिटी की अगर बात करी जाए तो आपके ट्रू जो होते हैं, ट्रू ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट देखे गए हैं। क्लियर है? अब देखो, सबसे आखिरी वाले यहाँ पे जो हमारी पॉइंट है वो है रिमूव एक्सट्रीम ऑप्शन। अगेन आई कैन से ये बहुत ही
अच्छी वाली यहाँ पे ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। मानो कि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हो, जिसमें कि हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है जिसमें कि ए ऑप्शन में आपके 10 हो, बी ऑप्शन में आपके 25 हो, सी ऑप्शन में आपके 34 हो एंड डी ऑप्शन में आपके 100 हो। तो यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन। तुरंत आप उसे वहाँ से एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हो। एक अगर ऑप्शन आपसे एलिमिनेट आपने कर दी तो आपके पास बचा यहाँ पे 3 ऑप्शन, तो आप उस 3 ऑप्शन में से सॉल्व करके इजी आंसर निकाल सकते हो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको इजी हो जाएगा आंसर निकालने में भी। सो आई होप सो कि ये सारे टेक्निक जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, अगर आपके ऑप्शन मानो कि अगर आपको आता ही ना हो कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि आपके मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं आंसर करेक्ट होने के, दैट इज़ बी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनते हैं कि बी ही ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं और बी के बाद सी ऑप्शन बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो क्वेश्चन जो बनाते हैं वो ये नहीं चाहते कि आपको ऑप्शन मिलते मिलते ही आप आंसर को निकाल दो, और वो डी भी नहीं देते हैं कि आपके यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको आंसर बी एंड सी देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% यही होगा, ये मेजॉरिटी केस की है, ठीक है। ये सारे चीज़ें ट्रिक्स में आती है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन में आप ऐसे ट्रिक लगा करके उस एमसीक्यू को छोड़ने के बजाय सॉल्व करके आ सकते हो। इस ट्रिक को यूज़ करके आप जो है अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। बट यस, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मैजिकल बातें बताने वाली हूँ, वो यही है कि आप गेसिंग हो, ट्रिक्स हो, कुछ भी हो, ये सारे चीज़ों को तब लगाना जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हो। बट यस, हमेशा एमसीक्यू रहे या फिर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको इसको अच्छे तरीके से अगर करनी है, देन नोट दैट जो वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो चीज़ें आपको करनी है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपके मार्क्स सिक्योर होंगे ही होंगे। दैट इज़ वही एक चीज़ है जो सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, प्रैक्टिस मोर एमसीक्यू क्वेश्चन विथ टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एंड यस, एक चीज़ नोट कर लेना कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको 2 या फिर 2.5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। यस, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में ही अगर आपने ज़्यादा वक्त यहाँ पे ज़ाया कर दिया तो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये सारे बातें को आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ें तभी आप कर सकते हो अगर आप एक दिन में कम से कम 20 to 30 एमसीक्यू को रेगुलर प्रैक्टिस करो। तो ये एक बहुत ही गोल्डन बात है जो कि आपको यहाँ पे करना ही करना है अगर आप अपने एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करेक्ट करना चाहते हो अपने एग्जामिनेशन पेपर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ताकि आपके बनाने का जो है टाइम वो मैनेजमेंट अपने आप हो जाए एग्जामिनेशन में आने से पहले, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारे ट्रिक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक अगर आपने देख लिए हैं तो आप मान लो ये चीज़ कि आपको एमसीक्यू में अब सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइंस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए जो भी इस वीडियो में लास्ट तक रुका है तो आपसे बस एक ही यहाँ पे है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना नीडी स्टूडेंट तक, ताकि सारे स्टूडेंट को हेल्प मिले और सबके एग्जामिनेशन में आप जो है अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।